देखिए ये हमारी है प्यारी पृथ्वी। और इसमें आप देखेंगे ये एशिया है और एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। और हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जो 1947 तक हमारा हिस्सा रहा है। तो आज हम लोग पाकिस्तान के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। देखिए पड़ोसी है और पाकिस्तान की अगर हम लोग सीमा की बात करें तो इसकी सीमा ईरान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, और यहाँ आप देखेंगे भारत से लगती है। और पीओके वाली सीमा आप देखिए इसके जरिए चाइना से भी ये संबंध रखता है। और हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें आप देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया, और लद्दाख हो गया। और ये आप देखिए पाकिस्तान के कब्जे में भली है पीओके, लेकिन भारत का हिस्सा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। या आप देखते हैं कि अक्साई चीन ये चाइना के कब्जे में है, लेकिन है हमारा हिस्सा, हमारे हिस्से पर ये कब्जा किए हुए हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी देखेंगे तो आप लोग इस्लामाबाद है इसकी राजधानी। क्या है इसकी राजधानी? इस्लामाबाद। और 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हो गया था, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके एक दिन पहले पाकिस्तान अपनी आज़ादी दिवस मनाता है। यहाँ के अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्हें भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ की प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो इस्कंदर मिर्जा यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, या लियाकत अली जिन्नाह के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और पाकिस्तान के बंटवारे में इनका हाथ सबसे बड़ा माना जाता है भारत से अलग होने में। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बेनजीर भुट्टो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और एक बात याद रखिएगा, जो आप लोग बांग्लादेश आज देखते हैं ना, ये भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान को ये हिस्सा भी मिला था, लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और आप देखिए बांग्लादेश से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से भी लगती है। यहाँ की अगर हम लोग कॉलिंग कोड की बात करें तो ये आप देखेंगे 92 देखने को मिलेगा। और क्रिकेट बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यहाँ का बोर्ड। जिस तरह से हम लोग बीसीसीआई देखते हैं ना, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसकी स्थापना 1 मई 1949 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ राज्य व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक देखने को मिलेगा, लेकिन कहने के लिए लोकतंत्र है। यहाँ की अगर करेंसी की देखें तो पाकिस्तानी रुपया मुद्रा यहाँ की क्या है, पाकिस्तानी रुपया। यहाँ की राजकीय वृक्ष की बात करें तो देवदार है। राजकीय पुष्प की बात करें तो चमेली या जैस्मीन है। राजकीय पशु मारखोर है। राजकीय पक्षी क्या है, चाकोर है। यहाँ की राजकीय अगर भाषा की बात करें, राष्ट्रीय भाषा, तो उर्दू और अंग्रेजी देखने को मिलेगा। और प्रमुख त्यौहार की बात करें तो ईद है, क्योंकि आप देखते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ। प्रमुख नदियों में देखें तो सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज यहाँ की प्रमुख नदियाँ भी हैं। और प्रमुख झील अगर आप देखें तो सैफ उल मुलुक, रावल, अट्टाबाद, रस, किंझर, सतपारा, बंजोसा, सोसर, कारंबर, रत्ती, गली, सांगरीला यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और पाकिस्तान शब्द की अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ से आया था, तो 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। और पाकिस्तान के इतिहास को अगर आप देखें तो इसका जन्म, पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ भारत से अलग करके।
और सबसे पहले 1930 में कवि शायर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था, और उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, अफगान सूबाई सरहद को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात कही थी। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान शब्द बना, का सृजन किया, और सन 1947 से 1970 तक पाकिस्तान के दो भागों में बांटा रहा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दिसंबर सन 1971 में आप सभी जानते हैं भारत के साथ लड़ाई हुई, और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान रह गया। एक हिस्सा पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान था ये चला गया और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन्हें भी याद रख लीजिएगा। 30 दिसंबर 1906 में भारतीय उपमहाद्वीप पर पाकिस्तान का आसा मुस्लिम राज्य के निर्माण के पीछे ब्रिटिश इंडिया हाट में एक राजनीतिक दल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक पैरल दल के रूप में विकसित हुआ, और 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, जिसमें आगे चलकर पाकिस्तान की मांग की। और 30 सितंबर 1906 में भारत की मशहूर फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का पेशावर, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ जन्म हुआ था। 12 नवंबर 1893 में मोर्टिमर डूरन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान खान ने डूरन लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो यह स्थापित करता है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डूरन का पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा थी, सीमा रेखा वो आप लोग कहते थे, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के कारण ये अब आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा के द्वारा आप सभी जानते हैं चाइना और भारत के बीच सीमा रेखा बनाता है। और डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा किसके, भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिलती है। 4 जुलाई 1887 पाकिस्तान के संस्थापक कैद ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची में सिंध मदरसा तुल इस्लाम में शामिल हो गए थे, और सिंध मदरस तुल इस्लाम विश्वविद्यालय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कराची में स्थित एक विश्वविद्यालय है। यह कराची की गतिविधि के वाणिज्यिक केंद्र में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। फिर आप देखेंगे कि 14 अक्टूबर 1882 को पंजाब विश्वविद्यालय आधुनिक पाकिस्तान में स्थापित किया गया था। तो ये घटनाएं हैं, आप लोग जरूर देखा करिएगा। 14 अगस्त को आप सभी जानते हैं। और 24 जून 1206 में दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर अब पाकिस्तान में ताजपोशी हुई थी। 5 जनवरी 1592 में मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का लाहौर अब पाकिस्तान में जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 1876 में पाकिस्तान के संस्थापक और कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का कराची में जन्म हुआ था। तो ये कुछ घटनाएं हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान का अगर आप भूगोल देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल कई जगह आप देखिए कुछ रहता है, विवादित बना हुआ है। 8,03,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के सम्मिलित क्षेत्र के करीब आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 36वें स्थान पर आता है। अरब सागर से लगी इसकी समुद्रिक सीमा रेखा कोई 1046 किलोमीटर लंबी है। यहाँ की बात हो रही है, देखिए यहाँ ये अरब सागर है, यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से और क्लियर देख सकते हैं, देखिए ये है अरब सागर, ठीक है, इसी की बात हो रही है। और इसकी ज़मीनी रेखा आप देखेंगे 6744 किलोमीटर लंबी है। उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे 2430 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, दक्षिण पूर्व में 909 किलोमीटर ईरान के साथ। और देखिए गुलाम कश्मीर वाला जो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान कब्जा किए हुए, इसके साथ 512 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ लगती है, लेकिन ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और पूर्व में आप देखेंगे 2912 किलोमीटर की लगभग सीमा भारत के साथ लगती है। पाकिस्तान का उत्तरी इलाका पहाड़ी है, यहाँ हिमालय पर्वतों के कई उच्चतम शिखर पाए जाते हैं, और इन्हीं के बीच से गुजरता सकरा रास्ता खैबर पास के नाम से जानते हैं, खैबर दर्रा। भारत से उद्भिद होने वाली 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास यहाँ से बहकर जब समतल भूमि को छूती है तो एक अत्यंत उपजाऊ जमीन बनाती है, जिसे पंजाब के नाम से जानते हैं।
दक्षिण की ओर इनके संगम से सिंधु नदी बनती है, जिसकी घाटी और भी उपजाऊ है। दक्षिण में अरबी समुद्र से जाकर मिलती है। ठीक है। पाकिस्तान देश की अगर भाषा आप देखें तो पाकिस्तान में 60 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 60 से अधिक। और आप देखेंगे जिनमें कई प्रांतीय भाषाएं भी शामिल हैं। उर्दू हो गया, लेंगुआ फ्रैंका मुस्लिम पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। पाकिस्तान के 75% से अधिक राष्ट्रीय भाषा को समझा जाता है। यह देश में संचार का मुख्य माध्यम है, लेकिन पाकिस्तान में आबादी का केवल 7% प्राथमिक भाषा है। उर्दू और अंग्रेजी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। मुख्य रूप से आधिकारिक, व्यावसायिक और सरकार में और कानूनी अनुबंधों में अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। स्थानीय किस्म को पाकिस्तानी अंग्रेजी के रूप में जाना जाता है। अरबी भाषा को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह लेख 31 नंबर 2 में घोषित करता है, राज्य प्रयास करेगा जैसा कि पाकिस्तान के मुस्लिम एक पवित्र कुरान और इस्लामिया की शिक्षा को अनिवार्य बनाने, अरबी भाषा सीखने को प्रोत्साहन करने और सुविधाजनक बनाने के लिए। तो ये भी है। पाकिस्तान से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा आप लोग। पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र कहा जाता है, जो एशिया के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान की सीमाओं की बात कर ली है। देखिए, चाइना से सीमा वैसे कहें तो इसकी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा हिस्सा है वो, हम लोग छोड़ थोड़ी देंगे भारत वाले। ठीक है। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के कारण पाकिस्तान उदय हुआ था, जिसके पहले राष्ट्रपति इकंदर मिर्जा थे। और पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, पहली जो मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू, ये भी याद रखिएगा। और 20-22 करोड़ यहाँ की आबादी देखने को मिलेगी, आपके उत्तर प्रदेश के बराबर लगभग। अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, दूसरे पर हिंदू हैं। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा ऐसा इस्लामिक देश है जिसने महिलाओं को नौकरी करने के लिए आज़ादी दी हुई है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। पहला 1989 में भौतिकी के लिए अब्दुल सलाम को, और दूसरा 2014 में शांति के लिए मलाला यूसुफजई को। 2014 में हमारे भारतीय को भी एक को नोबेल पुरस्कार मिला था इनके साथ। कौन थे वो आप लोग नीचे बताइएगा। पाकिस्तान में से स्थित सियालकोट हाथों से बने फुटबॉल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा इस्लामी देश है जिसने 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण कर पहला परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने वाला मुस्लिम राष्ट्र बना था। तो ये पाकिस्तान की एक सामान्य जानकारी हो गई। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देश के बीच सीमा निर्धारण करने का अहम मुद्दा था, और इसका निर्धारण आप देखेंगे रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग के द्वारा की गई थी, और इसीलिए आप लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं इसे, जो ये सीमा है। और आप देखिए हमारा सीमा विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती आप देखते बोलता रहता है, कभी कहता है गुजरात का हिस्सा हमारा है, कभी कहता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। अब आप देखिए सब खत्म हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पड़ोसी को शांति फैलाने की कोशिश करना है, बुराई चाहिए तो वो कोई भी रास्ता ढूंढ लेता है। चलिए, और किसी देश के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं, और जो भी चर्चा में रहता है देश हम लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं।